Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the पॉलिटी घटना चक्र सीरीज और हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो हमने बोरो कहाँ से किए हैं, ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं यूपी पीसीएस में, ओके। आपको हर एक कंट्री से हमने क्या बोरो किया है आपको ये लर्न होना चाहिए। सबसे पहले एक बार हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यूज पर शिफ्ट करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ओके। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रीज में। हमने ब्रिटेन से क्या बोरो किया है, ओके। सबसे पहले हमने रूल ऑफ लॉ लिया है ब्रिटेन से, ओके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए है सबसे पहले, इट वॉज देयर इन ब्रिटेन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये हमने वहाँ से बोरो किया है। कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से ली है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि सिंगल सिटीजनशिप में भी हमने अमेरिका से लिया, बट नो, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स जो हैं हमारे, ये भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में मैंशनड है, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रॉम ब्रिटेन। इसके अलावा प्रेरोगेटिव रिट्स जो आज के टाइम पर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड रिट्स हैं एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है रिट्स की। सो ये प्रेरोगेटिव रिट्स हमने कहाँ से लिए हैं, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। सो एक बार मेमोराइज कर लेते हैं, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स, ये हमने कहाँ से लिया है, सब फ्रॉम ब्रिटेन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए की। हमने अपना प्रीएम्बल यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, ये भी हमने यूएसए से लिया है, ओके। फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमने यूएसए की बिल ऑफ राइट्स से कॉपी किए हैं। इंडिपेंडेंस जो है हमारी जुडिशरी की, ये भी हमने यूएसए से लिया है। सो याद रखना, जुडिशरी से रिलेटेड चीज़ें हमने यूएसए से ली हैं। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ओके। पोस्ट ऑफ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम यूएसए। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरह से हमारा प्रेसिडेंट इम्पीच होगा, ये मेथड हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम यूएसए। इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी हमने यूएसए से लिया है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए, प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके बाद हम करते हैं आयरलैंड से। अगर हम आयरलैंड से हमने क्या लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अपनी DPSP, जो हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके। दिस इज रिपीटेड इन मेनी एग्जाम्स कि DPSP इज टेकन फ्रॉम वेयर, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। DPSP, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखना वो हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने आयरलैंड से लिया है, ओके। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा वी हैव टेकन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सी, हमारे राज्यसभा में कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं एंड कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। सो जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये वाला प्रोविजन हमने लिया है आयरलैंड से, ओके। एंड जो इलेक्शन वाला पार्ट है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हमने आयरलैंड से लिया है। DPSP हमने आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है, ओके। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम यूएसए। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा की, ओके। अगर मैं कनाडा की बात करूं, सबसे पहले फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है। पीपल गेट कंफ्यूज कि स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली चीज़ हमने शायद यूएसए से ली होगी, बट नो, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर जो बेसिक फीचर है फेडरलिज्म इन इंडिया का, दैट इज वी हैव बोरोड फ्रॉम कनाडा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसके अलावा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेसिड्यूरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, ये सब हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स ऑल्सो। एंड फेडरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रॉम कनाडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ओके। जॉइंट सिटिंग वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सी, प्रीएम्बल जो है वो हमने अमेरिका से लिया था, बट जो हमने लैंग्वेज यूज़ करी है प्रीएम्बल में, दैट ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 चीज़ें हैं, जॉइंट सिटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 3 हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से, ओके। So remember, joint sitting, concurrent list and freedom of trade and commerce we have borrowed from the Australian Constitution. अगर हम विमार जर्मनी की बात करें, यहाँ से हमने इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस लिए हैं फ्रॉम जर्मनी।
इफ आई टॉक अबाउट जापान, जापान से प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम जापान, इसे बिल्कुल याद रखना है आपको। साउथ अफ्रीका से अभी एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। एंड इसके अलावा हमने क्या लिया, वी हैव टेकन द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने लिया है। ओके, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीका से दो चीज़ें ली हैं, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, यूएसएसआर की अगर हम बात करें, यूएसएसआर एंड फ्रांस में पीपल गेट कंफ्यूज्ड, यूएसएसआर एंड फ्रांस। सी, यूएसएसआर से हमने ली है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सॉरी दिस वी हैव टेकन फ्रॉम फ्रांस, आई थॉट फ्रांस इज रिटन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच वर्जन में भी पढ़ी है, थ्री थॉट्स। सो हमने ये तीनों चीज़ें कहाँ से बोरो करी है, फ्रांस से। एंड अगर मैं यूएसएसआर की बात करूँ, सो वी हैव अडॉप्टेड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ideals of justice we have adopted from USSR, so don't get confused. Liberty, equality, fraternity हमने फ्रांस से लिया है, and USSR से हमने लिया है ideals of justice, clear? Socio justice, economic justice, political justice, जो हम अपने preamble में भी पढ़ते हैं, clear? So let us move to the next topic. Now we are starting with the PYQs. First question: in Indian political system, which one is supreme? Supreme Court, Constitution, Parliament, Religion. This is a very easy question and everyone must know. हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है। ओके, सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मैंने आपको बताया है जुडिशरी रिलेटेड चीज़ें हमने ज़्यादातर यूएसए से बोरो करी हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, यूएसए ओनली, इंडिया एंड यूएसए, यूके। सी, यूएसए में ऑलरेडी था पहले से, फिर हमने भी अडॉप्ट किया, सो प्रेजेंटली जुडिशियल रिव्यू इंडिया एंड यूएसए दोनों में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, जो इंडिया में भी है एंड अमेरिका में भी है। सिंगल सिटीजनशिप, सी ये इंडिया में तो है बट अमेरिका में ये नहीं है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी इंडिया में है बट अमेरिका में नहीं है। डुअल जुडिशियल सिस्टम, ये भी नहीं है। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस दिस इज देयर बोथ इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका, सो कॉमन आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, फेडरेशन वाली बात, रिमेंबर हमने कनाडा से लिए। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। नेक्स्ट, द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री, सी दोबारा फेडरलिज्म की बात हो गई, कहाँ से लिया हमने पैटर्न, ये कनाडा। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम, जो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से कॉपी किया है, दिस इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। Do remember this is taken from British North American Act. Let's see the next question. Concurrent list included in the Indian Constitution is given by, it is given by Australia. ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, एक तो concurrent list पढ़ी थी, joint sitting पढ़ी थी, right? Okay, next question. The idea of concurrent list, again same question, concurrent list Australia, concurrent list is from Australia. Next, the framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list described in the 7th schedule from the Constitution of Australia. The concept of concurrent list in the Constitution of India was borrowed from the Constitution of, बिना ऑप्शन देखे आपके माइंड में आना चाहिए, concurrent list Australia. Next, the concept of the directive principles of state policy in the Indian Constitution, DPSP, मैंने आपको बताया DPSP, very important provision, part 4 of the Constitution, it is taken from Ireland. DPSP from Ireland. इसके अलावा हमने क्या लिया है यहाँ से, nomination of members of राज्यसभा, एंड अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात करें वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन, सेम क्वेश्चन, इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नन ऑफ द अबव, इट इज आयरलैंड। नेक्स्ट, the directive principles of state policy are explained in part 4 of the Indian Constitution. This is taken from the constitution of which country? Ireland. Indian Constitution has taken a certain feature of the constitution of other countries. Which country has contributed to the framing of DPSP? See how many times this question is repeated. Again the answer will be Ireland. Next, in giving representation to talent, experience and service in the composition of Council of States, the constitution makers were influenced by the example of, सी क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो, इन्होंने कहा इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस, ये वाली चीज़ तो हम नॉमिनेशन के क्राइटेरिया में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इनडायरेक्टली ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन का प्रोविजन कहाँ से लिया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स से, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाइल टेकिंग ऑल दिस, वी नो इट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, फर्स्ट इज आयरिश रिपब्लिक एंड वही आपका आंसर होगा।
ओके, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, उन्होंने डायरेक्टली नॉमिनेशन वर्ड नहीं लिखा है, बट इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लिस्ट 1 यू आर गिविंग द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट 2 में आपको ये बोरोड फ्रॉम विच कंट्री आपको मैच करना है। फंडामेंटल राइट्स, आई थिंक अब आपको लर्न हो गया होगा, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। सो ए का तो 2 होना चाहिए। अगर हम ए का 2 देखें, ऑप्शन ए में है एंड सी में है, तो बी हम कट कर देते हैं, डी भी हम कट कर देते हैं। सेकंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, आई थिंक, या सो बी का होगा आपका 1। इमरजेंसी प्रोविजंस वी हैव टेकन फ्रॉम जर्मनी, सी का होगा आपका 4। अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी बैठ रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है आयरलैंड से, सो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। लेट अस सी। यस, आंसर इज सी। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन, इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 3 आपके करेक्टली मैच्ड है, 1 आपका करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, करेक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड, करेक्ट। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया, नो। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर हमने कहाँ से लिया है? इट इज टेकन फ्रॉम कैनेडा। इमरजेंसी पावर्स जर्मनी, यस करेक्ट। इन्होंने हमसे पूछा है नॉट, नॉट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी, बिकॉज रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर हमने कैनेडा से ली है। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग इज गिवन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में आपका सोर्स। फंडामेंटल राइट्स यूएस की बिल ऑफ राइट्स, ए का 4 होना चाहिए, सारे ऑप्शंस में है ए का 4। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 सिर्फ ए ऑप्शन में है एंड डी ऑप्शन में है, सो हम बी कट कर देंगे एंड सी भी कट कर देंगे। थर्ड, कैबिनेट गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज यूनियन स्टेट रिलेशंस। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया है, सो सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 अकॉर्डिंगली सिर्फ ऑप्शन डी में है, अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। एंड यूनियन स्टेट रिलेशन वी हैव टेकन फ्रॉम कैनेडा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने ब्रिटिश से लिया है। यूनियन स्टेट रिलेशन फ्रॉम कैनेडा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अगेन मैचिंग, सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन दिस वे। पहला है आपका रूल ऑफ लॉ, वी हैव टेकन रूल ऑफ लॉ फ्रॉम ब्रिटेन एंड जुडिशियल रिव्यू वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने कहाँ से लिया है? जापान से, सो बी का 3 होना चाहिए, ए का 2 होना चाहिए। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। एक बार देख लेते हैं, डी है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। एंड रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये हमने कहाँ से लिया है? कैनेडा से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये भी हमने कहाँ से लिया है? कैनेडा से। आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू, मैचिंग में हम पढ़ रहे हैं, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पता होना चाहिए, हमने आयरिश से लिया है। ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 इज इन ऑप्शन बी या फिर डी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, यूएसए से लिया है, सो बी का आपका 5th होना चाहिए, बी का 5, इट इज गिवन इन ओनली ऑप्शन डी। फिर है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आपको पढ़ते ही याद आना चाहिए, इट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देन है आपका इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, वही स्ट्रॉन्ग फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। क्लियर? आई होप अब आपको लर्न होने लगा होगा ये सब। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट देयर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इन्हें पार्ट 4A में ऐड किया है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। एंड वन मोर क्वेश्चन जो पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी से, दैट किसके रिकमेंडेशन पर बनी थी? इट इज़ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। ओके, सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करी है। सो आंसर विल बी सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. Assertion is the Constitution of India has become the longest one. Yes, हमारा Constitution is the lengthiest Constitution in the world. Reason, the chapter on fundamental rights has been borrowed from the model of American Constitution. See, this statement is correct. जब भी हम assertion reason के क्वेश्चंस करते हैं, आप पहले assertion को इंडिविजुअली पढ़ो, फिर आप reason को इंडिविजुअली पढ़ो। अकॉर्डिंगली assertion भी आपका इंडिविजुअली करेक्ट है, reason भी आपका करेक्ट है। हमने फंडामेंटल राइट्स और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए हैं, बट क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को? लाइक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लेंदी है क्योंकि हमने बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका की, वहाँ से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर उठाया है। नो, दिस इज रॉन्ग। हमने अलग अलग प्रोविजंस लिए हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये है रीजन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है। सो अकॉर्डिंगली आंसर विल बी बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके,
नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा फंडामेंटल राइट्स यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड, एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी आयरलैंड, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, जॉइंट सिटिंग कॉन्करेंट लिस्ट ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ओके, कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम, अगेन सेम क्वेश्चन, आंसर इज अमेरिका। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगेन यूएसए। नेक्स्ट, the idea of fundamental rights was borrowed from the constitution of, see very easy, it is USA, answer will be A. The provision for election commission in Indian constitution was inspired by which of the following countries? यहाँ पे आपके ऑप्शन है आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नन ऑफ द अबव। सी, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन है वो हमने कहीं से भी बोरो नहीं किया है, सो अकॉर्डिंगली आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। बट अगर हम बात करें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, वो हमने आयरलैंड से कॉपी किया है, बट यहाँ तो इलेक्शन कमीशन का पूछा है, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सी, इनिशियली बहुत टाइम पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होते थे, ब्रिटेन में भी नहीं होता था। ओके, ग्रेजुअली अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड टू मेक अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो आंसर क्या होगा इसका? डी। ट्रेडिशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं 2024, 25 एंड 26, इन 3 ईयर्स में स्पेशली यूपीएससी ने भी पूछे हैं इस पर क्वेश्चंस। सो एक बार पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लर्न करने का ट्राई करें। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज 22। सबसे पहले 1 to 10 तक मेमोराइज करने का ट्राई करते हैं। सी, पार्ट 1 तो है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है डीपीएसपी, एंड डीपीएसपी के बाद 4A जो है वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड आपका पार्ट 5 है यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 6 है स्टेट गवर्नमेंट। इतना ट्राई टू मेमोराइज विद मी, रिपीट आफ्टर मी। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, और यूनियन के बाद क्या आएगा? स्टेट। सो पार्ट 6 है आपका स्टेट। ओके, पार्ट 7 जो आपका रिमूव कर दिया गया है, आई थिंक उसमें थे स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, दैट इज रिमूव नाउ, सो हम पार्ट 7 कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 में है आपकी यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 में है पंचायत्स, 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज़, एंड 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पार्ट 10 में है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 8 में यूटीज़ हैं, 9 में पंचायत्स हैं, ये 73rd से हुआ है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये 74th अमेंडमेंट से हुआ है, 9th B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये 97th अमेंडमेंट से हुआ है। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, या पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ किस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। ओके, सो हमने एक बार पार्ट 10 तक देख लिया है। लेट अस रिपीट अगेन। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपीज, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, 7 मैंने आपको बताया रिमूव हो गया है, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, 9 के 3 पार्ट्स हैं, 9, 9A, 9B। पार्ट 9 में है आपकी पंचायत, 9A में है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़, 9B में है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एंड पार्ट 10 में है आपकी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, एक बार पार्ट 11 से देख लेते हैं। पार्ट 11 है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 12 है आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। सी, पार्ट 11 में है रिलेशन, मतलब इसमें आ जाएंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, बट जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे वो आएंगे पार्ट 12 में। सो पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, पार्ट 12 में फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट 13 ट्रेड से रिलेटेड है, पार्ट 14 सर्विसेज से रिलेटेड है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जो आपका यूपीएससी है, एसपीएससी है, जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, ये सब पार्ट 14 में आते हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323। ओके, पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, ये भी सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर बने थे। ओके, पार्ट 15 आएगा आपका इलेक्शंस, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो आपका आर्टिकल 371 है, 371A नागालैंड, 371B असम, 371C D E F, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 11 में है आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 12 में फाइनेंशियल रिलेशंस है, 13 में ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, 14 में सर्विसेज आ जाएंगी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, 15 से पहले आपका 14A है, उसमें है ट्रिब्यूनल्स, 15 में आ जाएंगे आपके इलेक्शंस। ओके,
16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 17 में आ जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, बहुत बार पूछा जाता है 18 एंड पार्ट 20 में है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल गेट कंफ्यूज 18 और 20 में बहुत ज़्यादा, 18 में इमरजेंसी है एंड 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 368 है अपना। 21 टेम्पोरल ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। सी जो पार्ट 22 है ना, इसी से इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनाया था यूपीएससी ने, मतलब बच्चे स्टार्टिंग के पार्ट्स लर्न कर लेते हैं एंड सी पार्ट 22 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे पार्ट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। रोज़ आप मॉर्निंग में उठकर भी 5 मिनट्स रिकॉल करेंगे डेली, तो आपको लर्न हो जाएगा ये, ओके। अब आप ट्राई करिए कि सारे पार्ट्स आपको ऐसे लर्न हों कि अगर मैं आपसे डॉजिंग फॉर्म में पूछूं तो आपको एकदम याद आ जाए। लाइक मैं पूछूं पार्ट 10 में क्या है, सो एकदम आपको क्लिक करना चाहिए स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। मैं आपसे पूछूं पार्ट 18 में क्या है, एकदम आपको क्लिक करना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजंस। मैं आपसे पूछूं पार्ट 12 में क्या है, एकदम आपको क्लिक होना चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड है, ओके। यही ऐसे करके ही पूछा जा रहा है आपके PYQs में। लाइक पार्ट 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स, आपको रॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे कि पार्ट 3 में है ट्रिब्यूनल्स। सो लर्न दीज पार्ट्स, मेमोराइज इट नाइसली, ओके। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। कीप स्टडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। थैंक यू।